सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज एक बार फिर से लेकर के आया हूँ थोड़ी बड़ी सी अनबॉक्सिंग। जीके कार्ड की तरफ से ये पार्सल मुझे मिला है और पिछली बार जो मुझे पार्सल प्राप्त हुआ था वो इंडिया पोस्ट से मुझे प्राप्त हुआ था और मैंने उनसे निवेदन करा था कि मुझे नेक्स्ट पार्सल डिलीवरी से भेजा जाए, जो उन्होंने पूरा करा। तो देखते हैं कौन कौन सी कॉमिक्स इसके अंदर है। और बाय द वे आज मुझे इस सिटी में रहते हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, आज ही के दिन मैं इस सिटी में आया था जामनगर में, और आज ही मैंने अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन को, जहाँ पे मैं एक टीचर के रूप में कार्य करता हूँ, वहाँ पे मैंने ज्वाइन करा था। तो इस लिहाज से भी काफ़ी लंबा समय हो गया मुझे यहाँ पर। खैर, इसी बात के साथ में अनबॉक्स करते हैं इस पार्सल को। और मैंने इसी 10 साल होने के एक हिसाब से मैंने एक छोटा सा ट्रेलर भी बनाया है, 1-2 मिनट का, 1 मिनट का ही, कुछ सेकेंड्स का, सॉरी। तो यहाँ से देखिए फूला फूला सा लग रहा है यहाँ से ये पार्सल, तो यहीं से कट करना इसको ठीक रहेगा और शायद इतना मतलब प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इजीली यहाँ से ये ओपन अप हो जाएगा। करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं कौन कौन सी कॉमिक्स इसमें है। थोड़ा सा पट करें तो यहीं से कॉमिक्स बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो इस बार वर्टिकल अनबॉक्सिंग हो जाएगी। अच्छा है, देखते हैं कौन कौन से कॉमिक्स है, कौन कौन से सी इसके अंदर हैं। पार्सल मोटा हो, थिक हो, मतलब उसमें सीई ज़रूर है। ये निकाल लेते हैं इसको। ओह, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका अब कोई काम नहीं, इसको हटा दिया जाए। तो हमारे पास में निकलता है बबल रैप में मेरे सीई और कॉमिक्स, तो इसको भी जल्दी से अनरैप कर लें। ओह, तो आपको दिखे गए होंगे 2 सीई इसके अंदर हैं। पहला जो सबसे ऊपर ही दिख रहा है उसको निकालते हैं। राज कॉमिक्स बाय ये बाल है बड़ा, देखिए इसमें, भाई संजय गुप्ता जी की तरफ से आखिरी का कलेक्टर एडिशन है। और इसे स्लिप केस कवर काफ़ी आकर्षक है। देखिए इस स्लिप केस कवर, ये काफ़ी बड़ी वजह बना इसको मंगाने में, और बात करेंगे इसके बारे में। और इसमें है एक और कलेक्टर एडिशन, बबल रैप भी हटा देते हैं, अभी उसका भी कोई काम नहीं है। एक और कलेक्टर एडिशन है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, मैं हूँ भेड़िया। और ये जो कलेक्टर एडिशन है वो अब स्लिप केस कवर में आने लगे हैं। षड्यंत्र के बाद में मेरे पास में दूसरा कलेक्टर एडिशन आया है जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आया और स्लिप केस कवर में आया है। तो दोनों प्रोडक्ट्स को भी कंपेयर कर लेंगे। हालांकि स्लिप केस कवर की देखिए यहीं से दिख रहा है, थोड़ा दबा सा दिख रहा है एक। खैर, उसके अलावा एक पूरा एक पेपर बैग का सेट आया है जो कि नागराज 9 सेट है, आई थिंक नागराज 9 के नाम से है। और इसमें एक ये पुरानी सी कॉमिक्स भी दिख रही है, तो निश्चित रूप से ये मेरा फ्री गिफ्ट वाला कॉमिक्स होगा। दुश्मन नागराज 20 रुपये की, मे बी ओरिजिनल प्रिंट हो, देखते हैं कौन क्या है इसमें। तो खैर, ये काफ़ी बड़ा पार्सल था और मेरे मन में भी कहीं ना कहीं छोटा सा छुपा हुआ था कि हाँ मे बी एक फ्री गिफ्ट इसमें निकले, वो निकला भी है। तो एक काम करेंगे, इसको बाद में ओपन करते हैं, पहले कलेक्टर एडिशंस को देख लिया जाए, दोनों को एक साथ करा जाएगा। या अलग अलग अनबॉक्सिंग भी कर सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ऐसी भी शिकायत देखने को मिली है। तो चेक कर लिया जाए, क्योंकि कलेक्टर एडिशन में कोई डैमेज निकलने की पॉसिबिलिटी रहती है। पेपर बैग में तो अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी जो है डैमेज देखने को नहीं मिलता है। खैर, ये भी एक इशू रहता है, तो सारी अनबॉक्सिंग इसी वीडियो में कर लिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो सबसे पहले मैं हूँ भेड़िया को करते हैं अनबॉक्स के अनजिप कर लेते हैं इसको। ये जो है श्रिंक रैप में है बाय द वे, मतलब, और शायद आखिरी भी श्रिंक रैप में होगा, उसके अंदर देखना पड़ेगा खोल के। संजय गुप्ता जी का जिप लॉक में भी आता है। इसके अलावा मैं हूँ भेड़िया कलेक्टर एडिशन, देख लेते हैं इसको जल्दी से। हालांकि मैं काफ़ी लेट हो रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉमिक्स मंगवाता हूँ जीके कार्ड से, या अदर किसी भी सेलर से। मेरी लोकेशन है ना दूर पड़ती है, पहले भी मैंने उमा कार्ड से, कॉमिक्स अड्डा से, अदर किसी भी सेलर से मंगाता हूँ। थोड़ा तो डिस्टेंस रहता है, क्योंकि जो दिल्ली में कोई रहता है तो उसको डेफिनेटली वो पास पड़ता है। तो और अभी मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, मतलब ये काफ़ी पहले अनबॉक्स हो चुका है। मैं हूँ भेड़िया का स्लिप केस कवर यूवी ग्लोस के साथ में है। आई होप कि इसमें कोई भी मिस्टेक ना निकले, बस ये काम हो जाए ना तो फिर टेंशन फ्री है। यही इस अनबॉक्सिंग का उद्देश्य है। फिलहाल डिटेल रिव्यू करना पॉसिबल नहीं होगा। तो स्लिप केस कवर है, हाँ। षड्यंत्र का भी मैंने देखा था, पर वो क्वालिटी तो नहीं है, देख लीजिए आप। आई डोंट मतलब मेरे पास कुछ ज़्यादा स्लिप केसेस नहीं है, पर जो है उनके हिसाब से मेरे को इतना ज़्यादा कोई क्वालिटी प्रोडक्ट लगा नहीं है। देखिए कॉर्नर्स वगैरह बिल्कुल भी शार्प और फिनिशिंग अच्छी नहीं है, मतलब नॉर्मल स्लिप केस कवर है।
खैर नोवेल्टीज़ बाद में देखूँगा, पहले CE की क्वालिटी चेक कर लें। 449 रुपीज़ का ये आया है MRP के साथ में, और ये है इसका कवर। और एक अच्छी बात यह है कि दोनों में ही UV ग्लोस दिया गया है। जो स्लिप केस है उसमें भी UV ग्लोस का प्रयोग किया गया है, और जो टाइटल कवर है उसमें भी UV ग्लोस का प्रयोग किया गया है। डिफरेंस इतना सा है कि बैकग्राउंड में जो ये भेड़िया दिख रहा है उसकी कलरिंग आपको दोनों में डिफरेंट मिलेगी, डिफरेंट थीम्स हैं। ओपन करके देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छे रेड कलर के पेजेस इस्तेमाल करे गए हैं। यानी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो कलेक्टेड एडिशंस आ रहे हैं थोड़ी बेटर क्वालिटी, मतलब अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, पर अभी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। काफ़ी कम पेजेस में होंगे, आई थिंक 128 पेजेस होंगे, क्योंकि इसमें 2 कॉमिक्स थी 32 पेज वाली, भेड़िया कौन और भेड़िया की खोज, और एक कॉमिक्स थी 164 पेज की, मैं हूँ भेड़िया। तो आई थिंक 128 पेज निकलते हैं, जैसा कि कोहराम, जलजला या विध्वंस पर काले में निकलते हैं। तो इसकी बाइंडिंग का तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू आना ही चाहिए। इतने कम पेजेस में तो शायद नहीं आएगा कोई भी इशू, आराम से पढ़ा भी इस हो जा सकता है। तो मुझे उम्मीद थी इसके आने की, ये पार्सल आया तो मैं भेड़ी इसके तीनों कॉमिक्स पेपर बैग भी लेकर के आ गया था। हालांकि डिटेल रिव्यू में काम आएंगे, और बाय द वे मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। पेपर बैग की अनबॉक्सिंग भी पहले कर चुका हूँ, उसको भी नहीं पढ़ा है। तो पहला कॉमिक्स है भेड़िया कौन, दूसरा है भेड़िया की खोज, और तीसरा है मैं हूँ भेड़िया। और आपको तीनों ही कॉमिक्स में भेड़िया के अलावा, ये एक्चुअली भेड़िया की इंट्रोड्यूसिंग कॉमिक्स है, उनके अलावा जो है उस समय के प्रचलित सुपर हीरोज़ नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा और परमाणु दिख रहे होंगे आपको। तो इनको पढ़ा मैंने नहीं है, ये मैंने मंगवाई थी पहले, पेपर बैग एडिशन है, और इनकी प्राइस थी 70 और 120 रुपीज़, जो कि अभी होती है 32 पेज में 70 रुपीज़ और 120। तो इनको जोड़ ले तो 12 दूना 24, 240, 260 निकलेगा शायद, 7 दूना 14, 260 रुपये निकलेगा। तो उस लिहाज से इसकी प्राइस कितनी है, 260, 400 है कि 450 है पता नहीं। ओह 449, 450 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है, और लगभग 200 रुपये ज़्यादा रखी गई पेपर बैग से। तो देख लीजिए सेम यही चीज़ इसके अंदर होगी। देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर है, क्विकली देखेंगे, डिटेल में रिव्यू बाद में लेके आऊँगा, तो जल्दी जल्दी करेंगे इस काम को। इसमें देखिए एक तो भेड़िया कौन, नेक्स्ट कॉमिक्स होगी भेड़िया की खोज, 32 पेज के बाद में मिलेगी हमको। भेड़िया कौन का जब 32 पेज पूरे हो जाएंगे तो वहाँ से हमको, और एक हाँ बुक मार्क भी मिलता है बाय द वे, सेम वही कवर आर्ट का यूज़ करके फ्रंट बैक का। तो ये हमको मिलता है भेड़िया की खोज। कवर आर्ट, कवर पेजेस अभी तो हमको दिख नहीं रहे यहाँ पे, और थर्ड पार्ट है मैं हूँ भेड़िया। कवर शायद पीछे ऐड किए गए हों, देखना पड़ेगा। ओहो, तो राज कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी के कॉमिक्स में अब तक जो मैंने अनबॉक्स करे हैं या डिटेल रिव्यू करे हैं, षड्यंत्र तक तो कॉमिक्स के सामने ही फ्रंट पेज आता था, फ्रंट कवर सॉरी। इस बार थोड़ा सा संजय गुप्ता जी वाली थीम को फॉलो किया गया है। तो 2 जो इसमें फ़ीचर हैं वो संजय गुप्ता जी के कलेक्टेड एडिशन से अडॉप्ट किए गए हैं, जो कि अच्छे हैं, मतलब अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। पहला तो एक स्लिप केस कवर हमको दिया गया है, क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब उतना अप टू द मार्क तो नहीं है पर ठीक है। हाँ, उसको थोड़ा अडॉप्ट किया गया, जो कि अच्छी चीज़ थी, मुझे वो पसंद आता था। संजय गुप्ता जी की जो स्लिप केस कवर्स हैं अच्छे लगते थे, और इस लिहाज से ना जो इसकी जो पेज नंबर है उस लिहाज से इसका प्राइस 400 रुपीज़ होना चाहिए था। तो शायद 50 रुपये इसलिए बढ़ाया होगा क्योंकि वो स्लिप केस कवर देना चाह रहे थे, और कवर्स लास्ट में दिए गए, ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई इशू नहीं है, करना चाहिए। ये थोड़ा सा क्या कलेक्टेड एडिशन को अलग फील देता है थोड़ा सा। पर एक चीज़ मिस हो जाती है, बैक कवर्स। देखते हैं बैक कवर्स इसमें कहीं शामिल है क्या। ओह, एक्स्ट्रा कंटेंट भी है, तो डिटेल रिव्यू में मैं चर्चा करूँगा पूरा। मैं सोच ही रहा था जब मैंने इसको कंपेयर करना, मैंने कहा क्यों मंगा ली, ये फालतू खर्चा क्यों करा जब पहले ले रखी थी, एकदम दिमाग में आया। पर अगर थोड़ा सा बोनस पेजेस वगैरह है तो ठीक है, थोड़ा कुछ डिफरेंट मिला है। और अगर ये फ्रंट कवर बैक में दिए गए ना, तो एक और हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं डिटेल रिव्यू में पूरी चर्चा करूँगा इसकी। इसके बैक कवर्स देखिए, बैक कवर में क्या ऐड वगैरह होते हैं, ये ऐड पेजेस होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि बैक कवर भी शामिल किए गए होंगे, क्योंकि संजय गुप्ता जी भी ऐसा ही करते हैं कि फ्रंट कवर को ही शामिल करते हैं, बैक कवर को शामिल नहीं करते हैं। और प्लस फ्रंट कवर के अंदर जो ये सेट डिटेल्स होती हैं वो भी फिर शायद नहीं आएंगे इसके अंदर। तो उस लिहाज से ये थोड़ा सा जस्टिफाइड हो गया, मतलब मेरी जो मैं गिल्ट अंदर अपराध भावना हो रही थी कि भाई क्यों लिया, तो वो अपराध भावना थोड़ी सी कम हो गई। अब अपने मन को समझाना आसान हो गया कि देखो भाई पेपर बैग में ये चीज़ एक्स्ट्रा थी इसलिए मैंने ले लिया। खैर अभी पढ़ा जाएगा इनको, उसके बाद इसका डिटेल रिव्यू लेकर के आऊँगा, तब और चर्चा करूँगा। जल्दी से आपको इसकी नोवेल्टीज़ पूरी दिखा दूँ। ऐसे भी दिख गए होंगे। खैर इसमें एक मैग्नेट स्टिकर नहीं दिया गया, मतलब प्राइस तो 450 कर दी है, जो कि पेपर बैग से 200 रुपये, लगभग 180 रुपये, 200 रुपये ज़्यादा है। बट इन्होंने पोस्ट कार्ड्स दिए हैं जो पहले भी आते थे, शायद क्या तो वही वाले रिपीट तो नहीं किए हैं, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। पहले काफ़ी सारे एक
स्टिकर नीचे गिर गया, उठाना पड़ेगा, उठा लेते हैं। ये देखिए, तो एक स्टिकर था वो नीचे गिर गया था। ये कवर पेपर बैग सामने ही है, दिख जाएगा शायद। मैं हूँ भेड़िया से लिया गया है। हाँ, मैं हूँ भेड़िया का जो कवर है उसमें से डोगा और भेड़िया को अलग करके ये ऐसा कवर बना दिया गया है, डिजिटली। देखिए आपको लग रहा है ऐसा, यहाँ पे जो ये चीज़ था इसको ऐसे ब्लर करके, तो इससे बड़ी थोड़ा सा टाइम बच गया होगा, बड़ी जल्दी बन गया होगा। खैर ठीक है, तो एक ये स्टिकर मिल जाता है हमको, और एक स्टाम्प स्टिकर मिल जाता है जो कि फर्स्ट कॉमिक्स भेड़िया कौन में से लिया गया है। उसके अलावा हमें स्केच कार्ड मिल जाता है, और ये जो कलेक्टर एडिशन है, अच्छा 4 पोस्ट कार्ड मिल जाते हैं। तो खैर पहले काफ़ी सारे पोस्ट कार्ड वगैरह रिलीज़ किए गए थे, मुझे नहीं पता रिपीट है कि अलग हैं, पर 4 पोस्ट कार्ड है धीरज वर्मा जी के आर्ट के साथ में। और ये पोस्ट कार्ड्स कर लोगों को इतने पसंद भी नहीं आए थे, बिग साइज़ की कॉमिक्स के साथ में बाय द वे मिले थे। ऐसे कलेक्टर एडिशन में मैग्नेट स्टिकर मिला करते थे, इस पर नहीं आया, आता तो अच्छा रहता। खैर, और ये जो आर्ट है ना, ये आर्ट जो है बस ये एक मेजर फैक्टर रहा इसको ऑर्डर करने से पहले, मतलब इस आर्ट की वजह से, क्योंकि ये एक्चुअली रिप्रिंट है। मैं हूँ भेड़िया का कलेक्टर एडिशन पहले राज कॉमिक्स में आ चुका है, सेम इसी आर्ट के साथ में। डेफिनेटली ये थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि मनोज गुप्ता जी लाए हैं, तो स्लिप केस कवर हो गया, अंदर बोनस पेजेस हो गए, उनकी बात डिटेल रिव्यू में मैं करूँगा। तो ये एक कारण रहा। तो इसका स्केच कार्ड हमको मिल जाता है, तो नोवेल्टीज़ के नाम पे हमको मिल जाता है स्केच कार्ड, एक्शन स्टिकर बोलते हैं इसको, 4 पोस्ट कार्ड मिल जाते हैं, और एक मिल जाता है स्टाम्प स्टिकर। तो ये इसकी नोवेल्टीज़ हैं। पोस्ट कार्ड की बजाय अगर मैग्नेट स्टिकर की प्रथा जारी रहती तो ज़्यादा अच्छा लगता। मैग्नेट स्टिकर्स कम हो रहे हैं, जो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है वो कम हो जाती है। खैर, तो इसको अलग करते हैं, डिटेल रिव्यू में बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट कलेक्टर एडिशन हमारे हाथ में है आखिरी, इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। चलो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं निकली, एक अच्छी बात है। अब पिछले षड्यंत्र में थोड़ी सा इशू आ गया था, अब इसमें आखिरी में ना आए तो अच्छा। आखिरी की भी मतलब मुझे पता लग रहा था कि इसमें आखिरी भी होगा, बट ना मैंने वो मिली नहीं, मुझे 8 कॉमिक्स में ढूंढनी पड़ेंगी। पेपर बैग का मैंने रिव्यू किया रहा था, तो मैं इसका डिटेल रिव्यू लेके आऊँगा तो पेपर बैग साथ में रखूँगा, जैसे इसमें 3 रखी है मैंने। तो ये नोवेल्टीज़ हैं, इसको निकालना ईजी रहेगा। कहाँ से ओपन अप होगा देख लेते हैं। ओह ठीक है, तो जिप में है ये, और इसकी नोवेल्टीज़ काफ़ी अच्छी बताते हैं। आखिरी का मेरे पास पेपर बैग है, और कई बार लगता भी इतने सारे जितने भी पेपर बैग रिलीज हुए हैं लगभग सबके कलेक्टर हैं, तो डबल कॉमिक्स हो रही हैं। बट इसमें एक तो इसका स्लिप केस कवर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अभी देखते हैं, क्वालिटी तो खोलने के बाद ही क्लियर हो पाएगी कैसी है कैसी नहीं, बट स्लिप केस कवर काफ़ी अच्छा है। मतलब इसका जो आर्ट है ना, पहला कॉमिक्स इसका आखिरी रक्षक का, और इसी को एक मैग्नेट स्टिकर का रूप भी दिया गया था। ये इसका ओरिजिनल विद कलर है, वो पूरा येलो थीम रखी गई है। देखिए इसमें ना ये MDF वाला जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा। ये स्टिकर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उसके कारण बनती है। तो ये कलेक्टर एडिशन ऑर्डर करने के पीछे ये स्टिकर भी काफ़ी बड़ी वजह रहा। साथ में एक मैग्नेट स्टिकर मिलता है। ये अदृश्य षड्यंत्र इसमें कॉमिक्स है, उसमें से लिया गया है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और ये इसमें कवर कार्ड है, तो बिना इस कलेक्टर एडिशन को खोले भी हमको पता लग जाएगा कि इसमें कितने कॉमिक्स हैं। इसमें टोटल 8 कॉमिक्स हैं। वो ये रही कवर कार्ड से। कवर कार्ड क्या होता है, उन 8 कॉमिक्स के कवर हैं, प्लस उनके पीछे उनके ऐड होंगे। ये संजय गुप्ता जी नई नोवेल्टी लाए हैं, और मैं थोड़ा दुखी हो गया इससे। दुखी इसलिए हो गया हूँ क्योंकि जब से नोवेल्टी इंट्रोड्यूस हुई है ना, तो चाहे कलेक्टर एडिशन हो चाहे पेपर बैग हो, यही नोवेल्टी भर भर के मिलती है। अदरवाइज इससे पहले हमको और कुछ अलग तरीके की नोवेल्टीज मिला करती थी। खैर, ब्रह्मांड संहिता लास्ट कॉमिक्स है। ब्रह्मांड विस्मरण, विश्वरक्षक, सीक्वेंस थोड़ी सी गलत होगी, विश्वरक्षक, ब्रह्मांड विखंडन, आखिरी रक्षक, ब्रह्मांड योद्धा, परकालों की धरती, और अदृश्य षड्यंत्र। तो मैं आपको बता रहा था कि अदृश्य षड्यंत्र जो कॉमिक्स है उसमें से ये नागराज बना हुआ हेमंत कुमार जी ने बनाया ये, और ये एज इट इज़ मैग्नेट स्टिकर में लिया गया है। इससे बड़ा यानी कि इससे डबल साइज़ में यहाँ दिख रहा है, और इससे डबल साइज़ मेन कॉमिक्स होने वाला है। और इसमें से परकालों की धरती, इसके ना कवर मुझे शुरू के जो 3-4 इशू थे 32 पेज के, वो मुझे बड़े पसंद आए थे उनके कवर। ये वो कवर हैं, इन 3 को छोड़ देते हैं फिलहाल। ये जो 5 कॉमिक्स आए थे ये 32 पेज के आए थे, और धीरज वर्मा जी ने इनके कवर आर्ट्स बनाए थे। मैं जो इसमें जून 2021 में हमको छोड़ के आ चुके हैं धीरज वर्मा जी, बहुत शानदार आर्टिस्ट थे। तो देखिए, जिसे नाम रखा है विश्वरक्षक। अब इसकी स्टोरी चाहे जो भी रही हो, लेकिन नागराज जो बनाया गया ना, कितना आइकॉनिक लग रहा है, अपने आप में एक स्टिकर के बराबर है ये, या पोस्टर के बराबर। पहला कॉमिक साइज का आखिरी रक्षक, और सेम देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। इसी को MDF मैग्नेट स्टिकर का रूप दिया गया है, मिरर इमेज बना करके, मतलब पूरा फ्लिप करके, और इसी का स्लिप केस कवर रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये। ब्रह्मांड योद्धा, इंस्पेक्टर स्टील डोगा, परकालों की धरती, और अदृश्य षड्यंत्र। खैर, अदृश्य षड्यंत्र को भी इसमें शामिल कर देता हूँ, वो रिपीट हो जाएगा। तो ये 4 हैं धीरज वर्मा जी के बनाए हुए। एक में नागराज है, एक में परमाणु और ध्रुव है, एक में डोगा स्टील है, दूसरे में
भेड़िया और शक्ति, और सारे के सारे आइकॉनिक लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहा है। तो ये कवर कार्ड्स या एक्चुअली ये कवर्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब मैं कुछ चीज़ परचेज करता हूँ। तो इनको पेपर बैग को लेने का भी ये एक बड़ा एम था। तो ये 8 के 8 कवर कार्ड मिल जाते हैं। और बाय द वे इनके पीछे इनके ऐड भी हैं, मतलब परकालों की धरती का कोई ऐड आया होगा, ओहो ये मैं कई बार मेंशन भी कर चुका हूँ, मैं खुद ही भूल गया था कि ये ऐसा समय आ गया था कि इसमें कवर और ऐड सेम ही थे। तो पीछे आपको सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट के जो 3 मैंने हटा दिए हैं आखिर रक्षक का तो खैर ऐड अलग ही होगा। बाकी अदृश्य षड्यंत्र वगैरह देख लेते हैं। बाद में परंपरा टूटी भी थी ये देखिए इसे अदृश्य षड्यंत्र ये रहा। तो इसके पीछे इसका ऐड अलग होगा थोड़ा सा। ब्रह्मांड विखंडन का ऐड सेम है, ब्रह्मांड संहिता का ऐड अलग है, और ब्रह्मांड विस्मरण का ऐड भी अलग है। तो खैर ये थोड़ा इसमें कुछ मिक्स में है सारा कि ऐड सेम है कि नहीं है। अब बात करते हैं हमारा मेन जो कलेक्टर एडिशन है उसको चेक कर लेते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा काम कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ तो यहाँ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे दबा हुआ है, ये शिपिंग में दबा है कि कैसे दबा पता नहीं। खैर शानदार स्लिप केस है इसका, देखते हैं। और कंपेयर हो ही जाएगा, पर भले कंपेयर हो ना हो, ये महू भेड़िया वाले स्लिप केस का से ठीक लग रहा है मुझे दिखने में। प्लस जो है, और ये ऐसा नहीं कि संजय गुप्ता जी में ऐसा आता है या मनोज गुप्ता जी में कैसा आता है, एक्चुअली उस पर डिपेंड करता है। जैसे युगारंभ और बाल चरित के काफ़ी अच्छे थे, ऐसे बोलते हैं MDF यूज़ किया गया था। तो ये भी इतना वो फिनिशिंग तो नहीं है बाल चरित की, बट फिर भी फिनिशिंग इसकी ठीक है। देखिए इस तरीके का इसका स्लिप केस कवर है। महू बेड़े से अगर कंपेयर करना हो यहीं के यहीं, क्योंकि सेम ही अनबॉक्सिंग में निकले हैं और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग ब्रांड के हैं। ये देखिए एक संजय गुप्ता जी वाला स्लिप केस कवर है, दूसरा मनोज गुप्ता जी वाला। तो थोड़ा सा कर्व्ड हो गया है, मे बी ये जरूर से ज़्यादा थोड़ा इसका यहाँ पे विड्थ, इसको ये जो स्पाइन बड़ा हो इस वजह से दब गया हो थोड़ा सा। ये देखिए ये है आखिरी का। तो आखिरी में बस ये थोड़ा सा दबा हुआ था, ऊपर से दिख रहा था। बाकी स्लिप केस कवर तो ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। मतलब फिर भी इसके कॉर्नर वगैरह शार्प है। बाल चरित वाली क्वालिटी तो नहीं हो सकती, या युगारम वाली लोग बोलते हैं MDF यूज़ किया गया था उसमें। अब बात कर लेते हैं हमारा जो मेन कलेक्टर एडिशन है, ये है आखिरी। तो इसमें एक नया आर्ट ये बनाया गया था, वो इतना सुंदर आर्ट था पहले का ही बना हुआ, उसी को हर जगह यूज़ किया गया। अदरवाइज़ नॉर्मली क्या होता है, जो न्यू आर्ट बनता है, जैसे कि आपने महू भेड़िया में नोट किया होगा कि न्यू आर्ट मतलब हालांकि एक रिप्रिंट है, बट अगर उस समय के रिप्रिंट की बात करी जाए तो न्यू आर्ट था ये। तो न्यू आर्ट को ही जगह जगह रिपीट किया था, वो उसी के स्केच कार्ड, उसी के MDF स्टिकर, उसी का मैग्नेट स्टिकर, हालांकि दिया नहीं गया, दिया होता तो उसी का दिया होता। तो यहाँ पर नया आर्ट ये है, और इसका स्केच कार्ड हमको मिलता है। तो उस समय स्केच कार्ड में दिखाया नहीं था मैंने आपको, अब देखिए। और ये इसका रेफरेंस भी यहीं से लिया गया है, जो फर्स्ट कॉमिक्स आखिरी अक्षर का कवर था। ये देखिए ध्रुव और परमाणु, वही थीम रखी गई है। बैक में तो कुछ और सीन दिए गए हैं कि कोई सिटी ध्वस्त हो रही है, वो सीन दिया गया है। इसको देखिए शील भंग की याद आएगी आपको, जो एड यूज़ किया गया था। ये है इसका स्पाइन। बस अब एक ही प्रेयर है ईश्वर से कि ठीक निकल जाए, कोई इशू ना। अरे बाप रे, देखिए अभी तो आपके सामने कम्प्लीटली लेमिनेटेड था ये कलेक्टर एडिशन, कम्प्लीटली लेमिनेटेड था, और अभी आपके सामने खुला ही है। और ऊपर से दिख भी नहीं आता कि कहीं कोई इशू हो भी सकता है, तो नया दिख रहा था। पर खोलते ही मतलब राजनगर रक्षक और आखिरी, ये कुछ जो लेटेस्ट कलेक्टर एडिशन आए थे, पता नहीं बिफोर बालचरित आए थे कि आफ्टर बालचरित आए थे, इनकी बाइंडिंग इश्यूज़ काफ़ी देखने को मिले थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि यार ये मतलब खुला भी नहीं है, मतलब अब ये खुला और देखो पूरी बाइंडिंग यहाँ पे निकल गई है यार। ये ना मैं, ये बड़ा इशू है। पहले षड्यंत्र में आया था तो जितेंद्र जी को मैंने रिपोर्ट करा था ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे। ये देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, बस अभी खोलने की देर है, खोला नहीं तो पूरा ही अलग हो जाएगा ही। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है यार ये तो, बहुत डिसअपॉइंटिंग। खैर वैसे पेपर बैग इसकी है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी भूल गई, मैं सोच भी रहा था कि ऑर्डर करूँ ना करूँ ना, काफ़ी एक वो डाउट था कि आखिरी रक्षक का कलेक्टर एडिशन जो है ऑर्डर करा जाए कि ना करा जाए। पर ये ना राजनगर रक्षक और आखिरी रक्षक में बड़ा इशू आ रहा था, और नेट पे ना राजनगर रक्षक का काफ़ी सुनने को मिल रहा था। ये इसका बुक मार्क है बाय द वे, राजनगर रक्षक का काफ़ी सुनने को मिल रहा था कि उसमें ना इशू आ रहे हैं। तो इस डर से मैं राजनगर रक्षक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यार आखिरी में तो थोड़ा था कि ले नहीं ले, लेकिन थोड़ा वो ना इसका नोवेल्टी कवर वगैरह अच्छे लग रहे थे तो ले लिया। खैर तो इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट इसकी बात मैं करूँगा। पीछे कवर देखिए, सारे कवर दिए गए हैं इसमें 8 के 8 कॉमिक्स के, और अलग रूप में दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि भाई इसलिए आपको कवर कार्ड दिया जाता था कि आप एक्चुअल कवर अगर आपको देखने का मन करे तो आप एक्चुअल कवर उसका देख सकें। मैं आपको एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जैसे अदृश्य षड्यंत्र का कवर है, और इसमें वहाँ पे सारे ये
ये चीज़ें लोगो वगैरह सब हट गए, तो आपको मज़ा आएगा पूरा फुल आर्ट देखने में। खैर तो डिटेल रिव्यू लाऊंगा तब बात करूँगा इसकी, पढ़ने की कोशिश भी करूँगा। ये एक फालतू का इशू हो गया यार, आपसे कलेक्टर एडिशन से बचने की कोशिश करनी पड़ेगी। ज़्यादा एक ऑर्डर कर दिया होता है, आज कल में मैंने ऑर्डर कर दिया, पता ही नहीं था। वो काल चक्र वाला और कौन सा आया था लावा वाला, वो भी मैं आज तक तो ऑर्डर नहीं किया था, आज ही ऑर्डर किया है। खैर तो इसको भी समेटा जाएगा, इसको फ़िलहाल अनबॉक्सिंग तक ही सीमित रखते हैं। इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, पूरा डिटेल रिव्यू पढ़ा जाएगा इसको। तो अब बच जाता है हमारा नागराज सेट 9। इसको नेक्स्ट अनबॉक्सिंग में कवर कर लें, 20 मिनट्स की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट अनबॉक्सिंग करते हैं इसको कवर पार्ट 2 में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।